गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसी किसी प्लेन का हम मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, या मिलर इंडिसेस आपको दिया होगा उसका हमें क्या करना है, प्लेन ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। ओके बच्चों, तो आइए एक एक एग्जांपल लेकर हम क्या करते हैं, उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, उसके लिए देखिए तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। पहले तो सबसे पहले इंटरसेप्ट मुझे लिखनी होगी। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट लिखनी होगी इंटरसेप्ट लिखनी होगी। दूसरा नंबर जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल होगा। तीसरा नंबर जो होगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन, इसी में हम एलसीएम भी लेंगे। और चौथा नंबर क्या होगा, यमाई होगा, मिलर इंडिसेस होगा। मिलर इंडिसेस होगा। ठीक है ना, ये चार बातें हमें ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस हम बना लेंगे, एक्स वाई जेड हम बना लेंगे। ओके बच्चों, एक्स वाई जेड हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक, तो ये चार बातें ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए हम पहले एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट होगा हमारा, अगर मैं यहाँ हम यूनिट सेल बनाएंगे जिनकी पैरामीटर आप जानते हैं, क्यूबिक बनाएंगे। एबीसी होगा, अल्फा बीटा जो गामा होगा वो कितना होगा, 90 के इक्वल होगा। कितना होगा, 90 के इक्वल होगा। ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अब देखना, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक यूनिट सेल बना लेते हैं। ऐसा हमने बनाया। ठीक, एक बना के देख लीजिए कैसे, बाकी मैं बना के रखा हूं। ये हमारा एक्सिस एक्स है, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस है। हमको जो मिलर इंडिस ऑफ प्लेन जो होगा एच के एल, हम इसका बनाएंगे 100 का। 100 का हम क्या करेंगे, प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, 100 का मतलब अगर इंटरसेप्ट करूं, आपको पता है मिलर इंडिसेस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इंटरसेप्ट होगा 1। और ये जो y एक्सिस में होगा 0, इसका इन्फिनिटी होगा, और z का क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये, अगर इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 आएगा, उसका कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, इसका 1, इसका 0, इसका 0। यही क्या हो जाएगा, मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन हो जाएगा। तो हम इंटरसेप्ट देखते हैं, यक्स में मुझे कितनी कट करनी है। ये देखिए, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज सॉरी, दिस इज यक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो ओरिजिन मैं यहां मानूंगा, यहां पर। तो ये कह रहा है कि यक्स में मुझे 1 चलना है। 1 कहां, 1 तो ये पूरा होगा, क्योंकि यूनिट सेल ही मैं लिया हूं, यूनिट डिस्टेंस की है, तो यहां मैं चला। और ये y मतलब इन्फिनिटी पे कट करेगा। इसका मतलब ये कह दे कि y एक्सिस में क्या होगा, वो पैरेलल होगा, कहीं टच नहीं करेगा। इसी तरीके से इन्फिनिटी मतलब जेड में क्या होगा, इन्फिनिटी पे कट करेगा, यानी वो क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, जो एक्स है हमारा। ठीक है ना। अगर इन्फिनिटी रहे तो ये देखने में थोड़ा मजा कम आएगा, तो प्लेन देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्स में मुझे कितना है, 1 चलना है, और क्या है, वाई में 0 चलना है, जेड में कितना चलना है, 0 चलना है। इसका मतलब अब देखिए, तो ये कितना 1 चला। अगर भाई इसके पैरेलल है तो ये भी एक्स एक्सिस ही होगा। अगर ये मानूं तो ये भी एक्स एक्सिस ही होगा, ये भी एक्सिस होगा। 4 पॉइंट मुझे मिल गए, तो 4 पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 का क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा हमारा। ये जो प्लेन बनेगा 100 का बनेगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेन बनाते जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्लेन की बात करते हैं। ठीक, सेकंड नंबर जो एच के एल होगा हमारा, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन, हम 0 1 0 की बात करेंगे। तो ये क्या है, एक्स वाई जेड है। अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी। बात समझ पा रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगा, प्लेन कितना होगा, 100 आ जाएगा। अगर मैं ये एक्स एक्सिस कहूं,
ये वाई एक्सिस कहूं और ये कितना जेड एक्सिस कहूं। तो बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको एक्स में कुछ भी नहीं चलना है, वाई में कितना चलना है, 1 यूनिट डिस्टेंस चलनी है, यानी यहां तक चलनी है। जेड में मुझे चलना नहीं, लेकिन वाई में ये भी वाई है, इसी के करस्पॉन्डिंग ये देखो देखो तो ये भी वाई है, और ये भी क्या है, वाई का एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये 4 पॉइंट मुझे मिल गया। इन 4 पॉइंट को हम क्या करेंगे, मीट करवा देंगे। ये जो प्लेन बनेगा हमारा, ये कौन सा प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा हमारा 010 का। ये जो प्लेन बनेगा हमारा 010 का प्लेन बनेगा। तो ये 010 का प्लेन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, ऐसे इसको बात करूं, अगर इसके लिए मैं लिखूं HKL मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन 001 की बात करूंगा, यानी ये इन्फिनिटी होगा 1 होगा, ये रेसिप्रोकल 001 001 प्लेन यही होगा। दिस इज वाई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यहां ओरिजिन मैंने माना, तो अब वाई में चलना है। तो देखिए वाई में यूनिट लेंथ चलनी है, तो यूनिट लेंथ चली है तो कहां पे पहुंचूंगा, ये देखिए ये, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग ये भी तो वाई है ना, ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी तो वाई है, ये पॉइंट मिला, इधर भी पॉजिटिव में जाएंगे तो ये हमको ये मिल जाएगा। तो ये प्लेन बन जाएगा हमारा 001 का, यानी जेड एक्सिस में, जेड प्लेन को हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। ये हमारा क्या बन गया, ये कौन सा प्लेन बन गया, 001 का प्लेन के बन गया। ठीक बच्चों, तो ये क्या है, 3 प्लेन हमारे बन गए। तो अब नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, ऐसे आप देखते जाइए प्लेन पर प्लेन बनता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, तो अब मैं जो मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन लूंगा 101 का लूंगा, 101 का लूंगा, 101 का। और मैंने बताया था 10 इस ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब प्लेन हो गया। अगर क्या कहते हैं कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर ये मैं ले लूंगा तो ये क्या बताएगा, सेट ऑफ प्लेन्स को बताएगा, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं 101 का। तो यहां देखिए इंटरसेप्ट 1 हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ 1, यहाँ रेसिप्रोकल 1, 0 हो जाएगा 1, और 101 का होगा। तो इसका मतलब देखिए, अगर सब पॉजिटिव में तो यहाँ ओरिजिन मानता हूं, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो अब देखना है यार, ये कह रहा है कि यक्स में 1 जाना है, वाई में कुछ नहीं जाना, और जेड में 1 जाना है। यूनिट डिस्टेंस हम कहां आए, यक्स में आया, यक्स में आया। अच्छा बताइए, इसके पैरेलल ये भी तो है, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो क्या होगा, पॉइंट मिलेगा। अच्छा, अब देखो, अब वाई में कुछ नहीं जाना, जेड में जाना है, जेड में जाना है। तो अब बताइए यहां से क्या है, यूनिट डिस्टेंस जेड में गया, और इसके पैरेलल ये भी होगा, ये जाएगा, ये जेड हो गया। हमको 4 पॉइंट मिल गए, चारों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मीट करवा देते हैं, मिला देते हैं। ये मिला, ये मिला, ये, तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लेन बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा, मतलब डायगोनल टाइप का प्लेन बन गया। एक किनारे से ऊपर वाले दूसरे किनारे पर ऐसे क्या करते हैं, इंक्लाइन कर दीजिए, ये हमारा प्लेन बन जाएगा। ये जो प्लेन बनेगा हमारा कौन सा बनेगा, ये 101 का प्लेन बनेगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए नेक्स्ट प्लेन की बात करता हूं, तो ये बन गया 101 का। अच्छा, नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अब जो मैं प्लेन ले रहा हूं HKL, ये जो प्लेन होगा हमारा 110 का। तो चलिए इंटरसेप्ट की बात करता हूं, 11 इन्फिनिटी रेसिप्रोकल 110, मिलर इंडिसेस 110। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कितना, जेड एक्सिस। तो चलिए करना क्या मुझे, यक्स में कितनी डिस्टेंस चलनी है, यूनिट डिस्टेंस चलनी है। यक्स में मैं आया, अब इसके पैरेलल तो ये भी होगा, ये भी यूनिट डिस्टेंस आया। अब कहां चलना है, वाई में चलना है। भाई अब आप सोच रहे हो कि सर इसको पैरेलल क्यों नहीं लिया, हमको वाई को भी ध्यान में रखना है ना। तो ये क्या है, यहां चल गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी एक पॉइंट होगा, तो 4 पॉइंट मुझे मिल गया। देखो ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे।
एक्स में भी गया है, वाई में भी गया है। तो याद रहे हमको उसी पॉइंट से लेना है जहां से एक पॉइंट ले रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, इधर एक्स में गया, इधर वाई में गया, इसलिए इसको मिलाया, और इसी के करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लिया, इधर भी गया, इधर भी गया। समझ गया ना, ये इधर लिया और ऐसे ये इधर लिया, तो इधर से मिला, ये इधर से मिला। समझिए मेरी बात। अब इसके करस्पॉन्डिंग नहीं लेते, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग इसको लेते तो ये वाला ये प्लेन आगे बढ़ाने को कह रहा ना, तो नहीं लेते हम यहां तक, तो यहीं पर लेते। ठीक, तो ये जो प्लेन बना हमारा 110 का बना, ये जो प्लेन बना हमारा किसका बना बच्चों, 110 का बना। अब नेक्स्ट नंबर की बात करें, अब जो प्लेन लूंगा एच के एल होगा हमारा, वो क्या होगा 011 का, इंटरसेप्ट इन्फिनिटी 110 110 11। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। किसी एक को ओरिजिन मान लो, यहां पर मैंने ओरिजिन माना। तो अब देखना हमको यक्स में तो कुछ नहीं चलना, यक्स में नहीं चलना है, कहां चलना है, वाई में चलना है। तो वाई में मैं भाई यहां चला गया, मैं वाई में चला गया मैं। ठीक है, वाई में चला गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी तो वाई है, ये भी वाई है, यहां भी चल गया। अच्छा, अब जेड में कितनी चलनी है, 1 यूनिट चलनी है। तो जेड में देखो यहां पर मैंने चला गया, जेड में यहां पर चला गया, और यहां पर भी चला गया। तो उसी एक्सिस से हमको लेना है, इसी से इसके करस्पॉन्डिंग ये भी पॉइंट काम करेगी, ये भी पॉइंट काम करेगा। तो 4 पॉइंट मुझे मिल गया। तो क्या करेंगे, हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, ये प्लेन बन जाएगा। इसे हम क्या कर दिए, कवर कर दिए। ये जो प्लेन बनेगा हमारा कितना बनेगा, 011 का प्लेन बनेगा। ओके, ये 011 का प्लेन बनेगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अब जो प्लेन होगा हमारा एच के एल, अब ये जो प्लेन है हमारा ये 111 का होगा, यानी इंटरसेप्ट वही होगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो वही होगा, मिरर एंड डिसीज ऑफ अ प्लेन वही होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो चलिए इसमें सीधा सीधा कह रहा है यूनिट लेंथ एक्स में चलनी है, यूनिट लेंथ वाई में चलनी है, और यूनिट लेंथ जेड में चलनी है। ठीक है ना, तो तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो प्लेन बनेगा ये किसका बनेगा, 11 का बनेगा, 111 का बनेगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, सेडेड कर देते हैं इस एरिया को। ये हमने क्या कर दिया, इसको सेडेड कर दिया। इसको मैंने सेडेड कर दिया। ये हमारा प्लेन बन गया, 111 का प्लेन बन गया। चलिए हम आगे की बात करते हैं, आगे प्लेन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहां तक की बात हो गई। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, एच के एल जो अब प्लेन होगा हमारा 1/10 का होगा, 1/10 का होगा। तो यहाँ इसका मतलब रेसिप्रोकल लूंगा तो -1, इसका 1, इसका इन्फिनिटी, इसका -1, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका 0। इसका हम बार लगाते हैं, जिसमें माइनस रहता है उसमें हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं। तो अब देखना अब लोग, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक, अब ध्यान में ये देना होगा, अब हम ओरिजिन इससे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अगर मैं ओरिजिन लूंगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मैं कहां जाऊंगा, जगह नहीं मेरे पास, इसलिए हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करके यहां पर ले लिया। तो ये यक्स है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाई वाला एक्सिस हो जाएगा, और ये कितना होगा, जेड हो जाएगा। यहां मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर लिया। तो देखो यक्स में कितना चलना है, -1 चलना है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे मिल गया। y में कितना है, एक चलना है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर, ठीक है ना, यहाँ पर चल दिया। ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्सिस होगा ये भी होगा, देखिए उसी लाइन पे है कि नहीं, यक्स ये y, ठीक, और ये कितना होगा, z हो जाएगा। तो बताइए अब यहाँ से यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर भी चलनी होगी, यहाँ पर पहुंच गए, और y पर यहाँ पर मैंने पहुंच गया। तो जो पॉइंट्स है हम सबको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये पॉइंट सब बना हमारा और ये पॉइंट हमारा बन गया, ठीक। और साफ तौर पर दिख रहा है कि प्लेन कौन सा होगा हमारा, उसे शेडेड कर दीजिए, ये हमारे बन गए। ये हमारा प्लेन कौन सा बन गया, 1 बार 1 0 का बन गया, 1 बार 1 0 का प्लेन बन गया हमारा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते जाइए। एच के एल जो मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन होगा, अब मैं बनाऊंगा 1 बार 1 0 का, मतलब 1 बार 0 का, -1 इन्फिनिटी, -1 0, 1 बार और 0। तो देखिए यहाँ पर ये x है हमारा, ये y है हमारा, और ये कितना z था, ठीक। तो अब देखना नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हमको ओरिजिन शिफ्ट करना होगा। तो ओरिजिन देखना इधर, अगर मैं क्या करूं, यहां ओरिजिन लूंगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मैं यहां ओरिजिन लिया तो x नेगेटिव मिलेगा लेकिन y नेगेटिव नहीं मिलेगा ना। तो अगर मैं यहां पर ओरिजिन मान लू, यहां पर मान लू, तो देखो x इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव मिलेगा, अगर इधर y है तो इधर y नेगेटिव मिलेगा, और मुझे x y क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। समझ गए मेरी बात। तो ये जो ओरिजिन होगा हमारा, कहां पर लूंगा मैं, यहां पर लूंगा, x हो गया, ये y हो गया, और ये कितना हो गया, z हो गया, ठीक है ना। तो अब लोग समझ रहे होंगे, ठीक। तो ये देखो ओरिजिन, तो अगर ये बताइए यक्स है, यक्स में कितनी डिस्टेंस जाना है मुझे, यूनिट डिस्टेंस पीछे जाना, नेगेटिव में एक पॉइंट मिला। वाई में कितना जाना है, -1 जाना है, यहां पर मैं आ गया, ठीक, ठीक है ना। इसी के करेस्पॉन्डिंग ये भी होगा, ये यक्स है और ये वाई है, और ये ऊपर वाला जेड है, ठीक। तो ये जाना है यूनिट लेंथ नेगेटिव में, वाई में भी यूनिट लेंथ कितना जाना है, नेगेटिव में जाना है। तो आपको दिख रहा होगा मजेदार बात, ये पॉइंट हमको मिल गया, इधर से भी मिल गया और इधर से भी मिल गया। तो बस रीजन को शेडेड कर दीजिए, प्लेन मिल गया हमारा। अच्छा लग रहा होगा ना, कितनी ढंग से आप क्या करते हैं, प्लेन को ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये बार बार जो एक्सिस बना रहे हैं उसे आप लोग हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये एक्सिस जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो तो मैं दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि कौन प्लेन कहां पर, कौन एक्सिस कहां पर है। सॉरी, ठीक। ओके बच्चों, तो ये जो एक मिनट, इसे मैं कंप्लीट कर दूं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मिट गया। ठीक है ना। तो ये प्लेन बन गया हमारा, ये प्लेन कैसा बन गया, बोलिए, ये प्लेन कैसा बना, 1 बार 0 का बना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्लेन के लिए चले हम आगे, कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना। चलिए, वैसे ही ढेर सारे प्लेन आप क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं। एच के एल हम 1 बार तीनों बार लूंगा। तो अच्छा देखना इधर, अगर मैं यहाँ ये y और ये z, अगर मैं यहाँ ओरिजिन लेता हूं तो तीनों का काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमको पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा लेकिन नेगेटिव भी नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं पता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लेते, यहाँ पे मानूंगा तो तीनों जगह क्या है, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, यक्स होगा, दिस इज y एंड दिस इज
जेड। देखो नेगेटिव में तीनों ले जाना है, तो देखो यहां से मैं क्या कर गया, ले गया ये नेगेटिव में गया, वाई नेगेटिव में वो नेगेटिव वाई नेगेटिव में ले जाना है, बोलो वाई नेगेटिव में ले जाना है, तब वाई नेगेटिव ले जाना तो यहां जाएगा, गया, और जेड नेगेटिव में चला जाएगा तो यहां जाएगा, तो 3 पॉइंट मिल गए। बस तीनों को हमको क्या करना है, मिलाना है बस, ये इधर से और ये इधर से। ये जो ग्राफ प्लॉट होगा, ये जो हमारा प्लेन आएगा वह 1 1 तीनों पर बार होगा। अच्छा, यही चीज उसमें क्या अंतर था, 1 1 में क्या अंतर था, बोलो इसमें और 1 1 में क्या डिफरेंस था, बच्चों बताएंगे। ये हमने ओरिजिन यहां माना था, यहाँ पे ओरिजिन माना था, तो यहाँ आया था, यहाँ आया था, यहाँ आया था। देखो इसमें ऐसे बना था, इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसको मैंने यहाँ मान लिया ना, तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, ऐसे मिला, तो यही अंतर आया, तो ये प्लेन मिल गया। ओके बच्चों, तो ये भी बात समझ में आई होगी। आगे चलो, अब मैं नेक्स्ट प्लेन की बात करता हूं। अगर मैं ऐसे बात करूं, एच के एल अगर मैं 2 2 2 बार मैं करूं प्लेन, तीनों पर बार होगा, तो ये कितना होगा, बोलो -1/2 -1/2 -1/2 इंटरसेप्ट, ये -2 -2 -2 2 पर बार 2 पर बार 2 पर बार, ये प्लेन हो जाएगा। अच्छा, चूंकि ये क्या है, सब नेगेटिव है, तो यहाँ ओरिजिन लेने से कोई मतलब है नहीं, तो ऐसी जगह ले जहां तीनों पर काम हो जाए, तो मैं यहां पर लूंगा, ये ओरिजिन होगा हमारा, तो इधर यक्स होगा, इधर वाई होगा और इधर जेड होगा। तो हमारा जो यूनिट सेल है यूनिट लेंथ का है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि अगर मैं यूनिट लेंथ का है, तो ये कह रहा है कि हमको यक्स में कितना, इंटरसेक्ट की बात करो तो यक्स में कह रहा है माइनस हाफ डिस्टेंस चलनी है, तो माइनस ये लाइन है, तो यहां पर हाफ होगा, और y में कह रहा है y में भी माइनस चलना है, तो यहां पर होगा, और z में भी कह रहा है कि माइनस जेड, क्या कहते हैं कि सॉरी ये z था, माइनस हाफ चलना है z में, और y में कह रहा है कि माइनस हाफ चलना है। तो अब बताओ, तो अब क्या करते हैं कि ये मैं एक्सिस थोड़ा हटा दे रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अब देखना, अगर मैं इसे अब मिला दूं तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, वो भी किसका बनेगा, बोलिए, ये प्लेन होगा 2 2 2 2 बार का, ठीक है ना। और एक्सिस ये वाला एक्स है, ये वाई है, वो जेड है ना, वो तो जानते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर एक्सिस मुझे मानना पड़ा, क्योंकि यहां से लूंगा तो दोनों नेगेटिव में आएंगे, तीनों नेगेटिव में आएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अगर मैं यही कहूं कि अगर ये क्या है, 3 3 दिया है, यानी एच के एल कितना दिया है, 3 दिया है, 3 बार 3 बार 3 बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, 1/3 माइनस में -1/3 -1/3, ये -3 -3 -3, ये कितना हो जाएगा, 3 पर बार 3 पर बार 3 पर बार, और ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस है। तो ये ओरिजिन मानूंगा तो काम नहीं चलेगा, क्यों, यहाँ पे मानना पड़ेगा, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव में है। तो बताइए यूनिट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1/3 चलना है, यक्स में कितना, ये यक्स है, 1/3 चलना, 1/3 यही होगा, और ये कितना होगा, वाई में कितना होगा, 1/3 इतना होगा, जेड में 1/3 होगा, तो तीनों को आप क्या कर लीजिए, मिला दीजिए, ये प्लेन क्या हो जाएगा, -3 3 का, यानी 3 बार 3 बार का होगा, 3 3 3 3 बार का। ऐसे ही चाहे जितने प्लेन्स क्या कर सकते हैं आप लोग, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक बच्चों, 4 4 का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, कुछ और प्लेन्स के बारे में बात करते हैं।
चाहे जैसा प्लेन हो, आप सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं एच के एल, जो प्लेन होगा हमारा 0,0,0 का प्लेन लेके चलेंगे हम। अगर 2,0,0 का लेके चलें, अगर इंटरसेप्ट की बात करूं 1/2 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 2 होगा 0 0 2 0 0। अब ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ओरिजिन ये रहेगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव में है, तो कह रहा है एक्स में आधा चलना होगा। आधा चला मैं, तो इसके पैरेलल में ये भी तो है ना, ये भी आधा चलूंगा, और इधर से भी आधा चलूंगा, इधर से भी आधा चलूंगा। तो चारों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये मिल गया। और इन्हीं को हम क्या करेंगे, शेडेड करवा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे किसी रूम में क्या करते हैं, बीच में एक क्या करते हैं कि प्लाई लगा दीजिए, बीचों बीच 2 रूम में बढ़ जाएगा, बस कुछ ऐसा ही किया गया है। 2 0 0 का प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर आइए, अगर मैं कहूं एच के एल मिरर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन, हमको 0 2 0 का करना है, तो क्या इंटरसेप्ट क्या होगा, इन्फिनिटी, हाफ, इन्फिनिटी, 0 2 0 0 2 0, यही होगा। और ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। और ये हमारा ये क्या है, ओरिजिन है। कह रहा है कि एक्स में कुछ नहीं चलना है, वाई में कितना चलना है, हाफ चलना है। वाई में कितना चलना है, हाफ चलना है। तो देखिए वाई में मैंने हाफ चला, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी तो वाई है, ये भी तो वाई है ना, और इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी वाई है, और ये भी वाई है। तो हम क्या करते हैं, इसको चारों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब वही प्लाई वाली बात जो मैंने किया, अब प्लाई वैसे रखा था, अब उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया गया, तो ये प्लेन बन गया 0 2 0 का। आगे चलो, चलिए अब नेक्स्ट प्लेन की बात करता हूं मैं। एच के एल कितना 0 0 2 का मैं ड्रॉ करता हूं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/2 0 0 2 0 0 2, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो हमारा ओरिजिन है। अब किस में चलना है, एक्स में कुछ नहीं चलना, वाई में कुछ नहीं चलना, जेड में चलना है। कितना चलना है जेड में, बोलो, हाफ चलना है। देखो हाफ चलना, यानी यहां होगा इसका हाफ, तो ये भी तो जेड ही है, इसके पैरेलल में ये, और ये भी होगा, और ये भी होगा, ठीक। तो हम ऐसे इस चारों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। वही दीवार को उठा उठा के बार बार क्या करते हैं, चेंज कर रहे हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं। ये हमारा जो होगा 0 0 2 का प्लेन होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट प्लेन की बात करता हूं। एच के एल हो जाएगा हमारा, एच के एल कितना होगा, 2 2 0 का होगा। तो ये 1/2 इन्फिनिटी 2 2 0 2 2 0, सभी पॉजिटिव में है, तो एक्सिस हमारा यही काम करेगा, ये ओरिजिन है हमारा। तो यक्स में हमने हमने कितना चला, आधा चला, चल लिया, ठीक है ना। और वाई में कितना चलूंगा, वाई में भी आधा चलूंगा, ठीक। अगर इसके करस्पॉन्डिंग ओरिजिन देखो, तो ये भी ओरिजिन होगा हमारा। तो यक्स में कितना चलूंगा, हाफ डिस्टेंस चलूंगा, और वाई में भी कितना चलूंगा, हाफ चलूंगा। तो ऐसे चारों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो एक प्लेन ऐसे मिल जाएगी। थोड़ा पॉइंट इधर लेता हूं, ये टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये एक प्लेन बन जाएगी। आई थिंक आप प्लेन बनाना सीख गए होंगे, किसी भी टाइप का प्लेन ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। ये प्लेन होगा 2 2 0, कोई भी नंबर ले लो, बस तरीका आपको आना चाहिए। जिसको तरीका समझ में आ गया, उसको प्लेन ड्रॉ करना समझ में आ गया, ठीक बच्चों। तो और
और किसी टाइप का अगर प्लेन ड्रॉ करनी हो तो आपको आप बताएं, हम ड्रॉ कर दें। और समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक समझ में आया होगा। सभी के प्लेन्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे ये मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बस तरीका याद रखो कैसे प्लेन ड्रॉ किया जाता है। बाकी प्लेन ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको आ गया उसको मजा आएगा, जिसको नहीं आएगा वो 2 बार 3 बार इसे क्या करते हैं, बार बार देखें, अपने से बुक लेकर उसे प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली आएगा आपको। ओके, तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय।